हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन है, एक अच्छी स्थिति में होता है, एक निरक्षीय स्थिति में होता है। तो मैं पहले निरक्षीय स्थिति बता रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा डायग्राम है, वो थोड़ा सा कठिन लगता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। पहले अच्छी स्थिति वाला बाद में कराएंगे। तो देखो, पहले ये समझ लेते हैं कि अच्छी और निरक्षीय स्थिति होती क्या है। अच्छी स्थिति का मतलब होता है कि जिस अक्ष पे वैद्युत द्विध्रुव लिया गया है, हमने मान लिया ये एक कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, प्लस क्यू, अच्छी स्थिति का मतलब ये होता है कि इसी अक्ष पे बिंदु P होना चाहिए जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये x अक्ष पे है, y इधर है, तो x अक्ष पे वैद्युत द्विध्रुव है, तो x अक्ष पे ही बिंदु P होना चाहिए। निरक्षीय का मतलब ये होता है कि जिस अक्ष पे वैद्युत द्विध्रुव हो उसके दूसरे अक्ष पे बिंदु P होना चाहिए। तो ये x अक्ष है, y अक्ष इधर होगा, यानी हमको बिंदु P y अक्ष पे लेना है कहीं, तो हम यहाँ ले लेंगे। तो उसका डायग्राम ऐसे बन जाता है। तो अच्छी का मतलब होता है उसी अक्ष पे बिंदु P, और निरक्षीय का मतलब होता है दूसरे अक्ष पे बिंदु P। अब डायग्राम समझते हैं। चित्र में हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है ए बी, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश रखा है। इसका मध्य बिंदु है O। टोटल ए बी की दूरी है 2L, ये मध्य बिंदु है, इसलिए ये आधी होगी, ये आधी होगी, ये दोनों बराबर होंगी, जो L और L हैं। टोटल कितनी है? 2L। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर हमने कोई बिंदु P लिया है यहाँ पे, जहाँ हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इन दोनों आवेशों के कारण। तो देखो, अभी ये क्या है, ये सब अभी बाद में बताएंगे। पहले ये समझो कि ये इसका मान कैसे आया है। तो देखो, त्रिभुज BOP में ये एक समकोण त्रिभुज है, यह B, यह O, यह P। ये कितनी है? ये R, स्मॉल r है। PO, BO कितनी है? L है। और ये एक समकोण त्रिभुज है 90। तो हम यहाँ पे कर्ण का मान निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है? R, तो R स्क्वायर प्लस आधार कितना है? L, तो L स्क्वायर। ये इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट लगेगा, यानी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चाहे इसको R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कहो, चाहे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कहो, बात एक ही है। तो इस PB की दूरी इतनी आ गई। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरे वाले त्रिभुज में लेंगे, इधर वाले त्रिभुज POA। इसमें भी यही काम करेंगे। क्या? पाइथागोरस लगा के कर्ण निकालेंगे AP, तो इतना ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये R है, ये L है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करेंगे, तो ये कर्ण का मान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आएगा। इतना समझ गए? अब देखो आगे की कहानी क्या है। तो हम इतना समझ गए कि ये L है, ये L है, R दूरी पर बिंदु P है, और P और B के बीच की दूरी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट में, और P और A के बीच की दूरी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है। अब देखो, ये जो यहाँ पे कहानी बनाई गई है, ये क्या है। देखो, हम थोड़ा सा अलग डायग्राम बनाए ले रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। यह है A, यह है P और यह है B। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है। देखो, अब इन दोनों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र आएगा उसकी कुछ न कुछ दिशा होगी।
तो हमने मान लिया कि दिशा ये होगी। इधर क्यों नहीं माना? इधर इसलिए नहीं माना क्योंकि हम जानते हैं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सदैव प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है, यानी प्लस से निकलकर माइनस की ओर जाएगी। यहाँ पे प्लस ये है, माइनस ये है, यानी बिंदु P पर जो उसकी तीव्रता होगी किधर की तरफ होगी? इधर की तरफ, प्लस से माइनस की ओर। तो इसलिए हमने इसको इधर की तरफ दिखाया है। हम इधर की तरफ नहीं दिखा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये माइनस से प्लस की ओर हो जाएगी, जो गलत है। तो बिंदु P पर तीव्रता इधर की तरफ होगी और ये परिणामी तीव्रता E है। अब यहाँ पे देखो, ये बिंदु P है, ये हमने इसकी तीव्रता E को दिखाया है। वेक्टर लगा देना, इधर E को दिखाया है तो ये E हो गई। अब देखो, अब अगर हम इस A बिंदु को आगे की ओर बढ़ाते चले जाएं, जो हमने यहाँ किया है ये, तो ये A है तो ये EA होगा, मतलब A बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र EA। ये है E, ये है EA। EA क्यों है? क्योंकि ये A बिंदु है। A बिंदु से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं। तो अगर हम मान लेते हैं ये कोण थीटा है, अगर ये कोण थीटा है तो हम इसके दो घटक निकाल लेंगे। किसके? नहीं, इसके EA के दो घटक निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, इसी को हटा दो। EA के दो घटक हम निकालेंगे, कॉस और साइन वाले। तो देखो, हम जानते हैं कोण के पास वाला कॉस वाला होता है और उस पर 90 डिग्री पे साइन वाला होता है। तो ये कोण है, इस भुजा का मान तो EA है, तो इस भुजा का मान क्या होगा? EA कॉस थीटा, EA कॉस थीटा। और इस पे 90 डिग्री पे ये क्या होगा? ये होगा EA साइन थीटा, जो कि हमने यहाँ दिखाया है। ये है EA साइन थीटा और ये है EA कॉस थीटा। ये वाला तीर इसको दिखा रहा है। तो ये इसके दो घटक हो गए EA के। अब EA उधर क्यों हम ले गए हैं? इधर पीछे की तरफ क्यों नहीं लाए? तो उधर इसलिए ले गए क्योंकि ये प्लस है तो इधर कहीं माइनस होगा, तो प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र जाता है, यानी ये आगे की तरफ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अब हम लेते हैं इस माइनस वाले आवेश के कारण। तो माइनस है ये, और हम जानते हैं कि आवेश प्लस से माइनस की ओर जाता है, तो हम इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ाएंगे तो ये प्लस की ओर जाने लगेगा। तो हम इसको कहाँ से दिखाएंगे? वापस अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये माइनस है, माइनस की ओर क्षेत्र जाता है, तो ये माइनस तो इधर कहीं प्लस होगा, तो ये अंदर की तरफ होगा, जो हमने ये दिखाया है। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि इसके और इसके बीच का कोण है थीटा। ठीक, अब इसके भी दो घटक निकाल लेंगे। देखो, इसको हमने क्या माना था? EA। क्यों? क्योंकि A बिंदु से निकला है विद्युत क्षेत्र जो। इसको हम क्या मान लेंगे? EB। EB क्यों मानेंगे? क्योंकि ये B बिंदु से है, तो ये EB हो गया और ये थीटा है। तो इसके दो घटक कौन कौन से होंगे? हम जानते हैं जो थीटा के बगल वाला होता है वो कॉस वाला होता है और उस पर 90 डिग्री पे साइन वाला होता है। तो ये अगर EB है तो कॉस ये वाला होगा, यानी ये जो होगा वो EB कॉस थीटा होगा। यानी इस वाली लाइन पे दो बल लगेंगे, एक ये और एक ये। तो ये EB है और ये थीटा है, तो ये हो गया EB कॉस थीटा, और इस पे 90 डिग्री पे ये कितना हो गया? EB साइन थीटा। यहाँ पे देख लो, ये बिंदु P था, इधर की तरफ ये EA कॉस थीटा हम पहले, ये जो तीर है ये है। ठीक, तो ये हो गया EB कॉस थीटा और इस पे 90 डिग्री पे ये क्या है? ये EB साइन थीटा। तो ये हमारे हो गए घटक। अब देखो,
इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर किसी को ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं दोबारा बता दूंगा। इतना काम हमने कर लिया। अब देखो इसमें हिंदी क्या लिखेंगे। हिंदी ये लिखेंगे, पहले यहाँ से, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है। परावैद्युतांक के, ये क्या होता है, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, टॉ = पी साइन थीटा। उस वाले वीडियो में जाके आप देख लेंगे, वहाँ पे हमने के क्या होता है ये बताया था, ये कितने प्रकार का होता है और इसका मान कितना होता है, ये सारी चीज़ें बताई थी, तो आप वहाँ जाके देख लेना। के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय, इसको अनुप्रस्थ भी बोलते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में बिंदु O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखो, और ये बता दो, बिंदु P से B के बीच की दूरी √L² + R² तथा P से A के बीच की दूरी √L² + R² है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो निकालो कितनी होगी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, कि तीव्रता। तो कितनी होगी, तो हमने मान लिया कि प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो EA होगा। वेक्टर लगा दो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन ने बताया था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो होता है वो 1/4πε0 के Q/R² के बराबर होता है। कितना होता है, 1/4πε0 के Q/R²। R क्या है, R आवेश तथा जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उसके बीच की दूरी है। तो मान रख दो 1/4πε0 के, Q तो Q ही रहेगा, अपॉन R², R की जगह उस आवेश तथा बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है, √L² + R²। और स्क्वायर है यानी इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसकी दिशा क्या होगी, तो देखो दिशा क्या होगी, दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, ये प्लस है तो यानी इधर की तरफ होगी, यानी दिशा क्या होगी, AP दिशा। तो ये हमने EA का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब EB का मान निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण। तो हम लिखेंगे माइनस Q, यहाँ पे इतना ही पूरा लिखना है इसलिए लिख लेना, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो हमने मान लिया ये EB होगी। तो EB कितनी होगी, वही फार्मूला लगा देंगे, 1/4πε0 के Q/R। R क्या है, इस आवेश तथा बिंदु P के बीच की दूरी, ये R का मान होगा यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, वही है
कितनी, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर। तो इतना काम तो हमने कर लिया। अब देखो आगे क्या होगा। चूँकि ई बी का ये वाला घटक ई बी साइन थीटा और ई ए का ये वाला घटक ई ए साइन थीटा, इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, इसलिए ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और जब ये दोनों निरस्त कर देंगे तो बचेंगे कौन से बल, ये बचेगा ई ए कॉस थीटा और इधर बचेगा ई बी कॉस थीटा। और ये दोनों एक दूसरे के, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये दोनों जुड़कर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाएंगे। तो हम यहाँ पे यही हिंदी लिखेंगे क्या कि ई ए व ई बी के परिमाण परस्पर बराबर तथा दिशाएं भिन्न हैं। अतः ई ए व ई बी को, ई ए तथा ई बी ई ए साइन थीटा तथा ई बी साइन थीटा परस्पर मिलकर एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तथा ई ए कॉस थीटा कॉमा ई बी कॉस थीटा आपस में मिलकर बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेंगे। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने मान लिया E होगी। तो यानी ये जो E आएगी ये कैसे आएगी, इन दोनों को जोड़ने के बाद, यानी E बराबर ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, इन दोनों को जोड़ दिया। अब देखो मान रख दो ई ए और ई बी के यहाँ से। तो ई ए कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन, अब देखो यहाँ पे रूट है और स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट हट जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा कितना, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ई बी का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे ये स्क्वायर आएगा इस पे तो रूट हट जाएगा, यानी बचेगा कितना, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतना बचेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इतना कॉमन ले लो। तो या फिर एक काम करते हैं, इतना कॉमन भी ले लो और एक चीज़ और देख लो, जितना ये है उतना ही ये है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर ये x है, अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये भी x होगा, तो x जुड़ेगा तो कितना होगा, 2x, और बचेगा क्या, cos, यहाँ पे cos छूट गया है, लिख लेना cos थीटा। तो इसकी जगह, या मान लो इतना कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर कितना बचा, cos थीटा बचा, और इसको x मान लिया। चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं यार, तो अभी एक लाइन बढ़ा दो, cos कॉमन ले लो, या फिर ऐसा करते हैं cos कॉमन ले लो, तो बाहर कितना बचेगा, इतना बचेगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखो अब क्या करेंगे, ये दोनों आपस में बराबर ही थे, तो हम इसको गुणे में 2 लिख सकते हैं, यानी 2
ये जो इतना है ये 2 बार है तो गुणे में 2 लिख लिया और कॉस थीटा। इतना समझ गए। अब देखो अब क्या करेंगे, इस कॉस थीटा का मान निकालेंगे यहाँ त्रिभुज से। तो देखो कैसे निकलेगा। हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और आधार क्या है, किसी भी त्रिभुज में ले लो, चाहे ये चाहे ये। मान लिया हमने ये वाला त्रिभुज लिया है, त्रिभुज पी बी ओ में, तो आधार क्या है, एल है, एल अपॉन कर्ण क्या है, ये है कितना, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यानी कॉस थीटा का मान इतना आ गया, और ये इतना कॉस थीटा का मान उठा के यहाँ कॉस थीटा की जगह रख दो तो कितना आएगा, ये तो 2 ऊपर पहुँच गया, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये 2 से काटेंगे नहीं, अभी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q/2L होता है, वो वाला फॉर्मूला बनाएंगे। Q/L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू, इसकी जगह क्या लेंगे, ये लेंगे L/L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये अंडर रूट में होगा। इसका मान रूट में है ना, तो रूट में होगा। अब देखो मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, जगह नहीं बची है। चलो एक लाइन और इधर आ जाएगी। देखो ये 2Q, चूँकि ये तीनों स्टेप ये दोनों बराबर गुणे में हैं, तो इसको हम एक के ऊपर एक लिख लें। यानी कि हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो 2L को पहले ले लो, 2L इंटू Q, ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ क्या बचेगा, देखो इसकी पावर 1 है, और हम जानते हैं जो अंडर रूट में होता है उसकी पावर क्या होती है, 1/2। तो 1 पावर और 1/2 पावर, ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 1 + 1/2। ये कितना होगा, 3/2। तो इन दोनों को हम एक साथ लिख के उसकी पावर 3/2 लिख देंगे, L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी, 3/2, यानी 1.5। एक पावर ये आधी है, यानी 1.5 होगी पावर, और 1.5 को हम क्या लिखेंगे, 3/2। तो इतना लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। देखो तो यहाँ पे, हाँ अब एक चीज़ और देख लो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q/2L होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव जिसके इधर +Q इधर -Q है, ये L है, ये L है, ये मध्य बिंदु है, तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी, 2L होगी। तो यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा ये बनती है कि किसी एक आवेश, तो दोनों आवेश बराबर हैं तो कोई एक आवेश ले लो, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। तो P बराबर क्या होता है, Q/2L।
तो यहाँ पे Q × 2L की जगह हम P ले लेंगे। तो देखो यहाँ से E बराबर 1/4πε0 के, इसकी जगह क्या लेंगे, इतने की जगह P अपॉन ये वाला कितना L² प्लस R² की होल पावर 3/2। अब देखो आगे, चूँकि R की तुलना में ये R है और ये L है, चूँकि R की तुलना में L का मान बहुत अधिक छोटा है, इसलिए जब L का मान छोटा है और L² का मान तो उससे भी छोटा होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ये लिख देंगे कि जो L है वो लेस देन है किसके, R के। तो L² तो और भी छोटा होगा, इसलिए R के रिस्पेक्ट में L को छोड़ने पर तो L को यहाँ से हटा देंगे, तो हटा देंगे तब कितना आएगा, तो E बराबर 1/4πε0 के P अपॉन L को हटा दिया तो बचा कितना, R, यानी R² बचा, R², और इसकी होल पावर कितनी है, 3/2। अब देखो ये जो घातें होती हैं इनका यही नियम होता है, एक तो नियम होता है गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था, ये दोनों गुणे में थे तो इनकी घातों को जोड़ दिया था, और घात के ऊपर घात होती है तो वो आपस में उनकी भाग हो जाती है या वो कट जाती हैं, यानी इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1/4πε0 के, यहाँ कितना बचा P, यहाँ कितना बचा R³। ये हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे एक स्टेप और है, K का मान 1 लेने पर, K का मान 1 क्यों लिया जाता है, ये मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, उसमें वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण τ बराबर P sin θ। इस वाले वीडियो में मैंने लास्ट में बताया था कि ये K क्या होता है, इसका मान कैसे आता है, तो आप लोग वहाँ से जाके इसको अच्छे से देख लेना। तो K का मान 1 रख देंगे तो क्या आएगा, E बराबर, यहाँ पे वेक्टर लगा देना यार, हर जगह इधर लगा देना, तो यहाँ पे आएगा E बराबर 1/4πε0, K का मान 1 तो K तो हट गया, P अपॉन R³। ये हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का सूत्र हो गया, और इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, हिंदी में लिख लो न्यूटन प्रति कूलाम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और एक चीज़ और बता दें, ये वाला डायग्राम एक बार फिर से बनता है, तो वो मैंने अलग बनाया था यहाँ पे, तो इसको, ये यही वाला डायग्राम है, तो इसको आप लोग अलग भी बना लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बस आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी पॉइंट ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसका सलूशन ज़रूर दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।